बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेके हूँ चॉकलेट टी केक कि मैं इसको किस तरह से घर में बना रही हूँ। आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, इजीली बच्चों को लंच में दे सकते हैं। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो तो आप लोग देख ही सकते हैं। इसकी मकदार जो है वो मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ कि मैं किस तरह से इसको बता रही हूँ। जग में डाल के मैं इसको जूसर में बना रही हूँ, हैंड बीटर से मैं इसको बीट नहीं कर रही क्योंकि उसमें थोड़ी मुश्किल होती है, तो इसलिए मैं इसको जूसर से बना रही हूँ। अब हम लोग अपने जग में डाल रहे हैं 2 अंडे। इसको डालने के बाद हम लोगों ने इसको 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करना है, क्योंकि इसको जितना हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा केक बनेगा। 3 मिनट के लिए हमने अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हम लोग इसके अंदर 1 कप जो है वो शुगर ऐड कर रहे हैं। अब फिर हम लोगों ने इसको 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लेना। अब इसके अंदर हम लोगों ने 1/2 कप ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल डालने के बाद हम लोगों ने इसको 2 मिनट के लिए फिर बीट करते हैं अच्छी तरह से। अच्छा जी, ये केक का जो है अच्छी तरह से मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसको अपने बाउल में निकाल रहे हैं। जग को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून हम लोग इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। अब हम लोग इस मिक्सचर में अपने मैदे को थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। हाथ की हैंड बीटर की मदद से इसको इसी तरह मिक्स करना है आपने भी, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। ये 2 ड्रॉप्स हम लोग इसके अंदर वनीला एसेंस डाल रहे हैं। अब इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। मैंने इसके अंदर क्योंकि कोको पाउडर डालना है, तो इसलिए मैं इसको जो हाफ़ है वो दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ, ताकि मैं इजीली उसमें कोको पाउडर को मिक्स कर सकूँ। 2 खाने के चमचे हमने कोको पाउडर को इस मिक्सचर में हम लोग मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, क्योंकि इसको मिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये मैंने मिक्स किया, इसको 2-3 मिनट लग गए थे इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए। अब हम लोग इसको ऑयल लगा के पैन को मैंने अच्छी तरह से ग्रीस करके और बटर पेपर लगा के रख लिया था पहले से, ये सारे काम करने से पहले, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर होता है कि अब जब हमारा ये तैयार होकर पड़ी हुई ये चीज़ें, तो अब हम लोग लगाते हैं तो इन चीज़ों के ख़राब हो जाना था। अब हम लोग इसके अंदर इसको करते हैं मिक्स। किस तरह से मैं इसको डाल रही हूँ, 1/2 मिक्सचर हम लोग ये डाल रहे हैं इसके अंदर। अब 1/2 हम लोग ये डाल रहे हैं इसके अंदर। इसको अब जो बाकी का बचा हुआ था हम लोग अब वो डाल रहे हैं इसके ऊपर। इसी तरह आपने जो इसकी लेयर लगानी है सारी। अब हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से ये इसकी मदद से इसको कर लिया मिक्स। ये अब खूबसूरत सा इसका फूल बन गया एक। तो अब हम लोग इसको, हमने पतीला चूल्हे पे पहले से रख लिया था, वो गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर स्टैंड रख रहे हैं, और अब हम स्टैंड रखने के बाद हम लोग अपना केक जो है एहतियात से इसके अंदर रखा है हमने। इसको ऊपर से डालते हैं। इसको हमने कवर किया है, और कवर करके हम लोगों ने इसको 40 मिनट्स के लिए पकाना है, बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे। तो 40 मिनट के बाद 40 मिनट्स हम लोग इसका ढकना उतार के देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए ठंडा करती हूँ और आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब मैं इसका बटर पेपर उतार रही हूँ। इसको मैंने निकाल लिया बाहर पैन में से, और इसको थोड़ी देर के लिए और ठंडा करने के लिए छोड़ती हूँ। दैन मैं इसकी कटिंग करूँगी, और जब मैं इसकी कटिंग करूँगी तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगी कि मैं इस तरह की कटिंग किस तरह से कर रही हूँ। फाइनल लुक आप लोग इसकी माशाल्लाह से देख सकते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ ये अंदर से भी माशाल्लाह कितना अच्छा बेक हुआ है। आपने इसी तरह से इसके छोटे छोटे इसको स्लाइस की शक्ल में इसको कट कर लेना है और चाय के साथ सर्व करें। ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। तो आपने इसको इसी तरह से घर में बनाना जिस तरह से मैंने आपको बताया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, कोई भी चीज़ मिस ना हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि अगर कोई मिस हो जाए तो ये स्पेशली केक बेक करते हुए वो ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह से आपने बनाना है इसको, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।